जिन लोगों ने आइन की दफ़ा 370 को तोड़ा 5 अगस्त 2019 को, वो आईनी हिंद के खुद वो मुजरिम हैं उसके, और देख वन डे, वो दिन दूर नहीं है, उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, क्योंकि उनने खुद अपने आइन की धज्जियां उड़ाई हैं, विच इज़ इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अ वेरी सीवियर क्राइम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। हमने नहीं कोई किया, पत्थरबाज कोई है, उसने ऐसा बड़ा जुर्म नहीं किया है जितना बड़ा जुर्म इनने आइन को तहस नहस करके किया है, और वो मुजरिम है इस आइन की बेहुरमती के। पत्थरबाज की आपने बात करी सर, रिसेंट एक स्टेटमेंट, ये जिनने ये बात कही है, ये उनका काम नहीं है। पहले जिन लोगों को उनने पकड़ा है, जितने भी हों, चाहे वो 1 है या 1000 है या 1 लाख है, जब तक कोर्ट उसको प्रूव नहीं करेगा कि वाकई में इसने जुर्म किया है, उसके बाद जो सज़ा कोर्ट देगी वो सज़ा आपको एडमिनिस्ट्रेशन को लगानी है, वो दफ़ा उनको लगानी पड़ेगी। वो खुद ये फैसला नहीं करेंगे कि मैं इसको कौन सी दफ़ा में सज़ा दूंगा। इट इज़ फॉर द कोर्ट टू डिसाइड क्वांटम ऑफ हिज व्हाट यू कॉल, जो उसने गलत किया है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये पावर नहीं है, वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसको एक पुलिस स्टेट आपने बना लिया है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप ज़ोर ज़बरदस्ती से यहाँ का काम चला रहे हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से यहाँ का शासन चला रहे हैं। उसमें मुझे दो राय नहीं है कोई बोलने की, न इसमें कोई डर होना चाहिए बोलने का। जो नया कश्मीर के जो दावे किए गए थे ऑन द फ्लोर ऑफ द, जो नया कश्मीर शेर कश्मीर का डॉक्यूमेंट है, उसके अलावा नया कश्मीर का डॉक्यूमेंट न तो कभी बन सकता है, न कभी बनेगा, न कोई उसको रिप्लेस करने का मजाज है। सर, हमने देखा हमेशा पीएचडी को बात करते हुए कि आर्टिकल 370 की जो इशूज़ को वापस लाना चाहिए, हमने देखा हमेशा बात करते हुए, मगर यहाँ पे बीजेपी का हमेशा से ये कहना है कि आर्टिकल 370 में वापस नहीं आ सकता, इसको भूल जाना चाहिए। इसमें आप क्या कहते हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी इस मुल्क को बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चला रही है। दे आर नॉट रनिंग दिस कंट्री बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बेहुरमती की है। दे विल बी लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन। वो सजा याफ्ता है हमारे सामने। वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार किया। उन्होंने खिलवाड़ किया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, 370 के साथ खिलवाड़ किया है। 370 फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। सर, आगे आने वाले दिन में अब जो एब्रोगेशन पे क्या रद्द-ए-अमल रहेगा आपका? पीएचडी बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त खड़ी है सुप्रीम कोर्ट, उसके जितने भी यूनिट्स हैं, उसके अलावा और भी जो सिविल सोसाइटी है, हमारे मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जस्टिसेस, सिविल सोसाइटी मेंबर्स, मोर देन 200 ऑफ देम, उनकी पिटिशनें पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, एंड दे बिलोंग टू द एंटायर कंट्री। कि आप इसको रेस्टोर कीजिए, ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ धोखा है। वहाँ पर पीएचडी बाज़ाब्ता तौर खड़ी है। सर, इसको कैसे देखते हैं आप? जैसे कि अभी क्या है कि जितने भी पत्थरबाज हैं, एक तो उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा और जॉब्स नहीं मिलेगा, और जितने भी एंटी नेशनल हैं उनको, इसलिए मैं ये अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से ये डायरेक्ट सवाल करूँगा कि जनाबे वाला, क्या इस चीज़ से दिल्ली और कश्मीर की दूरी दूर हो सकती है? आप एक नौजवान को आज कहेंगे कि मैं तुमको न पासपोर्ट दूंगा और न तुमको नौकरी दूंगा, तो वो क्या करेगा? वो जाके या तो खुदकुशी करेगा या बंदूक उठाएगा। दो ही सूरत है उसके सामने। और जब आप ऐसे बात बोलते हैं कि आपने उसको पकड़ा, ठीक, मगर सज़ा देना तो कोर्ट का काम है ना, सज़ा देना आपका काम नहीं है। हो सकता है कोर्ट कहे उसमें से अगर 1000 लोग हैं और कोर्ट कहे 900 आदमी को आपका कोई चार्ज नहीं है, तो उनको तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना। आपकी हम बात कैसे मानेंगे कि नहीं जी वो ऑलरेडी आपने डिसाइड कर लिया कि वो तो मुजरिम है? नो, आपको कोई पावर नहीं है ऐसे करने का। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे जो कानून आपने पास किए हैं, इनको आप रिवर्स करेंगे और कलअदम करार देंगे। सर, 5 अगस्त 2019 को ये बोला गया था कि जो खानदानी राज है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। अब तो खानदानी राज रहा नहीं, 2 साल हो गए, तो बीजेपी के राज में आपने क्या देखा? क्या नहीं, कुछ पाया नहीं, तो इस सब को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी के राज में आपने बगैर मुसीबत के कुछ नहीं देखा है। वो तो इस मामले को दुरुस्त कर ही नहीं सक रहे हैं।
आज यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन ही नहीं है सरकार के साथ में। यहाँ जितने भी हमारे आला ऑफिसर्स हैं, हालांकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जम्मू कश्मीर इज़ द ओनली स्टेट इन दिस कंट्री विच इज़ अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, और एक हिंदुस्तान का एक ताज था ये। आज तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि मेरे ऑफिसर्स कहाँ हैं, मैं कहाँ खोजूँ उनको। आपने केएएस को हटा दिया, यहाँ के सर्विसेज को हटा दिया, और जो यहाँ के सीनियर रैंक ऑफिशियल्स हैं अपने अपनी जगह पे वो बहुत ही लायक हो सकते हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर दे डोंट नो नथिंग अबाउट कश्मीर, दे नो नथिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। हाउ विल यू गवर्न हियर? उनका पब्लिक के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। और जब तक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सामने ना आए, पब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म ना हो, आफ्टर ऑल वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी भाई। मैं तो डिक्टेटरशिप में नहीं रह रहा हूं, मगर यहां लग रहा है हाँ लखनपुर से इधर को डिक्टेटरशिप है, और आज ये पूरी कंट्री महसूस कर रही है कि हाँ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिक्टेटरशिप। और आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में एक एंटी बीजेपी का एक मामला खड़ा हो गया है। ये बात चलेगी नहीं, ये सीधी बात है। सर अगर पाकिस्तान से बात हो सकती है, चाइना से बात हो सकती है, तो हमारे जो स्कूल एल्डर्स है तो उनसे क्यों नहीं बात हो सकती, उनको क्यों नहीं समझाया जा सकता? ये तो मैं नहीं कह सकूँगा सर, मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये किया जाए, उनसे बात की जाए। आफ्टर ऑल दे आर द बेसिक स्टेक होल्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे आर द प्रिंसिपल सफरर्स ऑफ दिस प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दे हैव टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस बिकॉज दैट इज आवर फ्यूचर। जो जेलों में आज ये लड़के हैं वही तो हमारा फ्यूचर है ना भाई। बीजेपी का साफ साफ से कहना है उनके साथ सख्ती से पेश आया जाए। हाँ चलिए देखते हैं कब तक आप करेंगे, सख्ती के साथ तो पेश आ रहे हैं आप उनसे। सर कल मान लें कि सेंटर यहाँ पे स्टेट हो, उसमें कोई द्वारा ही नहीं है, वो आप सख्ती से उनके साथ पेश आ रहे हैं, और आप एक गुनाह पे दूसरा गुनाह किए जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, आप गुनाह अजीम किए जा रहे हैं। और आज आप देखेंगे कि लोग अब दरियाओं में छलांगे लगा के अपनी जान ख़त्म कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं वो लोग। सर एब्रोगेशन को 2 साल कल हो रहे हैं, तो हो सकता है तो उनको देना पड़ेगा, उनने पार्लियामेंट में ऐलान किया है, मगर कौन सा स्टेटहुड? लंगड़ा लूला स्टेटहुड नहीं चलेगा यहाँ। जैसे दिल्ली में केजरीवाल का स्टेटहुड है वो नहीं चलेगा, कश्मीर विल नॉट एक्सेप्ट दैट। स्टेटहुड दो, बाज़ाब्ता स्टेटहुड दो। जम्मू कश्मीर कोई म्यूनसिपैलिटी नहीं है भाई, ये एक मुल्क था, आपने उसको तोड़ दिया। पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, आज आप जम्मू को और कश्मीर को और लद्दाख को अलग कर रहे हो। और इस लद्दाख पर ये बात आई सामने, लद्दाख और करगिल ने तो रिजेक्ट कर दिया, उनने कहा कि नो, हमको पूरा स्टेटहुड दीजिए। सर एक क्वेश्चन रहेगा, तफसीलन बात की, ऐसी कोई बात नहीं है। डिलिमिटेशन एक अलग मामला है, स्टेटहुड एक अलग मामला है। और हमने PAGD में ये फैसला लिया था कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी विल टेक इट्स ओन कोर्स, कि वो मिले या ना मिले। हमने फैसला किया कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है और वो 5 अगस्त 2019 के बाद आपने बनाया है, हम वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपने उसको रीऑर्गेनाइजेशन की एक्ट के तहत बनाया है। वी डोंट एक्सेप्ट द रीऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। That is the only, otherwise delimitation is a proper democratic process, a constitutional process. It has to happen after every 10 years. Delimitation is not a bad thing, but the way it is happening is not correct. That is what is the difference, nothing else. Thank you.